वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। तो एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक है उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, जो कि सीधा एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन में मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और एक बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्लीज़ डोंट जज बुक बाय इट्स फाइल कवर। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो खुद आपको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं पहले उसका जो भी थ्योरी है वो बताऊँगी, इसके बाद देख लेंगे कि कैसा एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है। तो ब्लड का स्मॉल अमाउंट कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लैब में भेजना। सबसे पहले जो इसमें टर्म है वो है फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी एक टर्मिनोलॉजी है, किसको बोला जाता है उसको देखेंगे। तो ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट एंड सेंट लेबोरेटरी फॉर डायग्नोस्टिक रिसर्च। ब्लड को स्पेसिमेन मतलब कलेक्ट करके लेबोरेटरी में डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए भेजना, इस पूरा प्रोसेस को फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। तो फ्लेबोटॉमी को आप याद रखिएगा। हो सकता है ये पूछे, इतना लिख कर पूछे कि क्या इसको बोलते हैं, तो फ्लेबोटॉमी या फिर फ्लेबोटॉमी किसे बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब। ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में चेक किए जाते हैं और इसमें बहुत सारे वाइल आते हैं। कैप का मतलब कैप के आधार पे कि हाँ इसमें ये जाएगा, और उसमें कुछ एंटीकोगुलेंट डाले होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पर्पल टॉप ट्यूब, लिवेंडर टॉप ट्यूब। पर्पल टॉप ट्यूब को लेवेंडर टॉप ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या है, इन दिस ट्यूब EDTA जो कि इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड एडिक्टिव आर प्रेजेंट विच इज एंटीकोगुलेंट। बोल रहा है कि ये पर्पल ट्यूब है जिसमें कि EDTA डाला हुआ रहता है जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। और नेक्स्ट है ट्यूब यूज फॉर। तो ट्यूब जो है यूज होता है CBC के लिए। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट जब चेक करना रहता है उसमें WBC और RBC ये सब जब चेक करना रहता है तो CBC टेस्ट होता है। और उसमें कौन सा वाइल में लेते हैं ब्लड को, तो वो है पर्पल टॉप ट्यूब। नेक्स्ट है ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करना हो तो पर्पल में लेते हैं। HbA1c टेस्ट में भी पर्पल टॉप में लेते हैं। मलेरिया पैरासाइट में भी और रेटिक्यूलोसाइट में भी। PTH पैराथायराइड हार्मोन का चेक करना तो भी पर्पल टॉप ट्यूब वाला में लेंगे ब्लड को। रेड सेल फ्लूइड भी, और इसको मिक्स करेंगे। EDTA उसमें डाला रहता है, इसे 5 से 6 बार ऐसे सेक करेंगे तब देंगे ताकि EDTA मिल जाए। और नेक्स्ट जो है पिंक टॉप ट्यूब। पिंक टॉप ट्यूब जो है ये आल्सो कंटेंट EDTA, इसमें भी EDTA रहता है जिसका फुल फॉर्म हम लोग यहाँ देखे थे, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सब भी पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब CBC के लिए कौन सा वाइल में लेंगे या फिर रेड सेल फ्लूइड के लिए, तो ये सब याद रखिएगा। और ये क्या बोलता है कि ट्यूब स्पेशली यूज ओनली फॉर होल ब्लड सैंपल बीइंग सेंट टू ट्रांसफ्यूजन लैब। बोल रहा है कि ट्यूब जो है स्पेशली यूज होता है जब ट्रांसफ्यूजन लैब में भेजना हो तब। और ट्यूब जो है यूज होता है कब कब, क्रॉस मैच करवाना हो, जो कि क्रॉस मैच करवाया जाता है जब ब्लड डोनेट करते हैं तब। ग्रुप और सेब में, और डायरेक्ट कूम टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में। देखिए ये आपको याद रखना है कि किसके लिए ये ट्यूब को यूज करते हैं, तो ज़रूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है येलो टॉप ट्यूब। दिस ट्यूब आल्सो नोन एज SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब।
इस येलो टॉप ट्यूब को जो है वो एक और नाम से जानते हैं SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो 2 एजेंट को कंटेन करता है, सिलिका पार्टिकल्स, जो कि क्यों रहता है सिलिका पार्टिकल्स उस ट्यूब में, तो वर्क टू एक्टिवेट क्लॉटिंग वर्क को एक्टिवेट करने के लिए। और सीरम सेपरेटर एक रहता है जो कि सेपरेट करता है प्लाज्मा को। और ये ट्यूब जो है यूज होता है सीरम एनालिसिस के लिए। सीरम एनालिसिस करना हो तो कौन सा ट्यूब में लेंगे ब्लड को, तो येलो में। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पोटेशियम सोडियम को अगर जांच करना हो तो कौन सा ट्यूब में लेंगे, येलो टॉप ट्यूब। सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे CRP बोलते हैं, तो इसके लिए भी येलो टॉप ट्यूब में लेंगे। LFT जिसमें बिल्ली रूबिन, AST, ALT, एल्बुमिन, ये सब का जांच करना हो, डायग्नोस करना हो तो येलो टॉप ट्यूब में लेते हैं। बोन प्रोफाइल हो गया, और फिर ट्रोपोनिन, ट्यूमर मार्कर, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग लेवल्स एंड इम्यूनोलॉजी, ये सब पूरा आप याद रखिए कौन सा ट्यूब में लेते हैं, तो येलो टॉप ट्यूब में ये सब बोन प्रोफाइल ये सब चेक करना हो तब लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लू टॉप ट्यूब। तो ये जो है कंटेन करता है सोडियम सिट्रेट, उस ट्यूब में रहता है सोडियम सिट्रेट, जो कि क्यों रहता है, एक्टाइजर रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय अ बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड डिस्टर्बिंग क्लॉटिंग कैस्केड। इसलिए रहता है ताकि क्लॉट ना हो, क्लॉटिंग कैस्केड को जो है वो रोक सके। एंड ये ट्यूब क्यों यूज होता है, देखिए इसको याद रखना होगा आपको मेनली कि सोडियम सिट्रेट इसमें रहता है। एंड क्यों यूज होता है, तो कोगुलेशन और स्क्रीन के लिए, BT ब्लीडिंग टाइम, आप लोगों को पता होगा ब्लीडिंग टाइम कितना है ब्लड का, ये सब अगर चेक करना हो तो ब्लड मतलब देते हैं लैब में। और कौन सा ट्यूब में देंगे, तो ब्लू टॉप ट्यूब में। याद रखिएगा PT हो गया, BT हो गया, PT हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए। जब ब्लड का कोगुलेशन होता है तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे जो काम करता है उसमें ये सब मतलब परफॉर्मेंस है, तो PT के लिए। एंड D डाइमर टेस्ट फॉर थ्रोम्बोसिस, D डाइमर टेस्ट थ्रोम्बोसिस के लिए किया जाता है, और उसमें कौन सा वाइल यूज किया जाएगा, तो ब्लू टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब, ये इसमें क्या है, ये कंटेन करता है 2 एजेंट को, सोडियम फ्लोराइड। क्यों सोडियम फ्लोराइड को रखता है, यह एंटी ग्लाइकोसाइटिक एजेंट प्रिजर्व ग्लूकोज फॉर 5 डे। देखिए सोडियम फ्लोराइड इसमें इसलिए रहता है ग्रे टॉप ट्यूब में कि ये सोडियम को 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है, सोडियम को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। और ग्रे टॉप ट्यूब में ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जाता है, आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो ब्लड जाता है वो ग्रे टॉप ट्यूब में जाता है। और इसमें दूसरा है पोटेशियम ऑक्जेलेट जो कि वर्क करता है एंटीकोगुलेंट की तरह। ये ट्यूब कब यूज होता है, तो ग्लूकोज FBS और GTT जो कि ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, याद रखिएगा, एंड लैक्टेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब का यूज़ कब किया जाता है, और इसमें सबसे पहला बात, नो एडिक्टिव प्रेजेंट। इस वाइल में कोई भी एडिक्टिव दूसरा नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे उन लोग में EDTA डाला हुआ था या फिर कुछ और डाला हुआ था, इसमें नहीं डाला हुआ रहता। तो ये मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, ब्लड क्लॉट और सीरम सेपरेट बाय अ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो है वो जो है सीरम को अलग कर लिया जाता है। फिब्रिनोजन को जो प्लाज्मा से अलग करते हैं तो वो सीरम बच जाता है, तो सिर्फ सीरम रहता है तो कोगुलेट नहीं हो सकता है। दिस ट्यूब यूज फॉर, ए ट्यूब क्यों यूज होता है, तो केमिस्ट्री के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, सीरोलॉजी के लिए, और ब्लड बैंक जो कि इम्पोर्टेंट क्रॉस मैच करवाया जाता है तो उसमें लेंगे रेड टॉप ट्यूब में। डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब जो कि कंटेन करता है सोडियम हिपैरिन विच एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट। डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में जो है वो सोडियम हिपैरिन रहता है डला हुआ, और क्यों डला हुआ रहता है, ये एक्ट करता है एंटीकोगुलेंट की तरह। ये ट्यूब यूज क्यों होता है, तो अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन जब जांच करना हो, ब्लड में इंसुलिन जांच करना हो या फिर अमोनिया जांच करना हो तो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। इसमें प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब इसको बोलते हैं, और ये कंटेन करता है लिथियम हिपैरिन को। इसके अंदर लिथियम हिपैरिन रहता है, यूज ये भी केमिस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो
तो आई होप कि ब्लड वाला पूरा ट्यूब का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, उसको आप याद रखिएगा, उससे कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट हमारा है स्पूटम कलेक्शन। स्पूटम कलेक्शन में खुद मैं आपको दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3। इसको कैसे कैसे किया जाता है, तो स्पूटम इज एग्जामिन किया जाता है तो ग्रोस अपीयरेंस देखने के लिए, एंड माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको माइक्रोस्कोप में रख कर देखने के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेन है या नहीं है, ग्राम स्टेनिंग के लिए और साइटोलॉजी के लिए। और देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इज कंसीडर्ड द बेस्ट। देखिए जब भी आप स्पूटम लीजिएगा तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट जो मॉर्निंग वाला है उसको लेना होगा। उसको मतलब ब्रश व्रश नहीं करवाना है, सबसे पहले मतलब बस कुल्ला करवा के और लेना रहता है। बोल भी रहा है रिंस माउथ विद अ प्लेन वाटर टू रिमूव कंटामिनेशन फ्रॉम माउथ, मतलब बस प्लेन वाटर से जो भी नॉर्मल वाटर है उससे मुंह को कूला करवाना है ताकि जो भी कंटामिनेशन ये सब वो हट जाए। और अगर कल्चर के लिए स्पूटम को लेना है जिसमें देखा जाता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रोथ करवा के अच्छे से देखा जाता है, तो उसमें मस्ट भी स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। और चाहे यूरिन कल्चर हो या स्पूटम कल्चर हो या स्टूल कल्चर हो या फिर कुछ भी ब्लड कल्चर हो, जो कंटेनर होना चाहिए वो स्टेराइल होना चाहिए, आप हर समय याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि स्पूटम में AFB, जिसका फुल फॉर्म होता है एसिड फास्ट बैसिलस, जो कि कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस को, और इसके लिए स्पूटम को लिया जाता है। देखिए इसके लिए क्या क्या बोल रहा है। फॉर स्पूटम AFB थ्रॉट स्वैप प्रेजेंट कैन बी टोल्ड टू होल्ड द टंग विथ अ पेपर। जब हम AFB जो कि एसिड फास्ट बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस के लिए उसको मतलब देखना रहता है, जब हम लेंगे उसके लिए स्पूटम, तो एक स्वैप देंगे और उसको पेशेंट के बोलेंगे कि अपने टंग को होल्ड करे। एंड नेक्स्ट है स्वैप फॉर AFB कैन बी केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्टेराइल कॉटन स्वैप शुड बी यूज कवर द टेस्ट ट्यूब। मतलब जब ये कंटेनर में लेंगे तो उसको भी स्टेराइल स्वैप से उसको ढकेंगे। पेशेंट शुड नॉट बी रिसीविंग एनी एंटीबायोटिक बिफोर कलेक्टिंग सैंपल फॉर AFB और कल्चर सेंसिटिविटी। ये आप नॉर्मली भी कभी भी याद रखिएगा कि मतलब अगर AFB के लिए ले रहे हैं सैंपल स्पूटम को तो उससे पहले आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना है, या फिर कल्चर सेंसिटिविटी भी दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक आपको नहीं देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूल कलेक्शन, जिसमें कि स्टूल कलेक्शन में क्या होता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, म्यूकस, फैट, पैरासाइट और ब्लड इन द स्टूल। ब्लड इन द स्टूल को मेलेना भी बोलते हैं। तो देखिए ये स्टूल को ये बता रहा है कि क्यों लेते हैं, तो इसलिए स्टूल का कलेक्शन करते हैं ताकि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई म्यूकस या फिर फैट का स्टूल से आना जो कि बहुत मतलब एबनॉर्मल कंडीशन होता है वो सब, या फिर पैरासाइट होना, इसके लिए स्टूल को कलेक्शन करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो स्पेसिमेन ऑफ फ्रेशी पास्ट फिशेस ऑफ हाफ एंड 1 आउंस, जो कि 15 से 30 ग्राम बोल सकते हैं, इज कलेक्टेड विदाउट कंटामिनेशन, बिना कंटामिनेशन के जो फ्रेशली पास किया हुआ है फिशेस उसको 15 से 30 ग्राम कलेक्ट करना है। और स्पेसिमेन बोतल शुड बी नॉट बी ओवरफिल्ड, पूरा ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे कंटामिनेशन की चांसेस बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट बोल रहा है फॉर बेस्ट रिजल्ट स्टूल शुड बी एग्जामिन फॉर द 3 कंसेटिव डेज। देखिए बेस्ट जो रिजल्ट स्टूल अगर एग्जामिनेशन का अगर करना है तो 3 डे तक वो जो स्टूल पास कर रहा है उसको लैब में भेजना रहता है और ये बेस्ट माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, 5 स्टार लगा लीजिएगा। एंड और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो स्टूल कलेक्शन के लिए जो कंटेनर होना चाहिए उसका माउथ जो है वो वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। एंड अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए कि स्टूल कलेक्शन में नर्सिस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें जो है वाटर फिशेस विल नॉट बी सूटेबल फॉर अ टेस्ट आइडेंटिफाई फैट प्रेजेंट इन स्टूल। आप अगर स्टूल का कलेक्शन किए हैं और अगर वो वाटरी है तो आप उसको नहीं भेजिएगा जब उसका फैट प्रेजेंट हो, मतलब फैट के लिए वो एग्जामिन किया जा करना है तो आप नहीं भेजिएगा लेबोरेटरी में, क्योंकि उससे फैट का नहीं मतलब अच्छे से आ पाएगा, एरर आ जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा स्टूल जो है वो हार्ड होना चाहिए, ना कि वाटरी होना चाहिए।
तब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे MCQ प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप अच्छे से उधर ध्यान दोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैनटॉक्स टेस्ट इज डिटरमाइन, एक मैनटॉक्स टेस्ट होता है जो कि किसके लिए किया जाता है, और ये एलन JP HD 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मैनटॉक टेस्ट क्या होता है, ये स्किन सेंसिटिव स्किन पे कुछ मेडिसिन लगा के और उस चेक किया जाता है, और ये टेस्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन अ स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। आपको मैं स्पुटम जब ये करवा रही थी तो बताई भी थी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है स्पुटम कल्चर के लिए, और ये एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं बताई भी थे कि अर्ली मॉर्निंग में लेना है आपको, और वो भी बस प्लेन वाटर से जो भी है उसको कुल्ला करवा देना है, और ताकि जो भी उसके मतलब ऐसे कोई कुछ प्रेजेंट हो मुँह में तो वो बाहर आ जाए। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन अ स्टूल। बोल रहा है कि एक टेस्ट होता है जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाता है ऑकल्ट, मतलब छुपा हुआ रहस्यमयी, मतलब ऐसे आपको नहीं दिखेगा लेकिन स्टूल के अंदर ब्लड होता है, उस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। तो फर्स्ट है फाउंचेस टेस्ट, या फिर बेंजीडाइन टेस्ट, या फिर ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, या फिर गुएक टेस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है गुएक टेस्ट। इसमें क्या होता है, द स्टूल गाइड टेस्ट स्क्रीन फॉर हिडन, ये हिडन जो भी ब्लड होता है वो एग्जाम इससे पता चल जाता है। और इसका जो प्रोसीजर होता है कि ये इसमें एक मतलब पेपर पे स्टूल को लेकर और हाइड्रोजन परऑक्साइड को डालते हैं, जिससे कि अगर ब्लड है उसमें तो ब्लू कलर का दिखने लगता है स्टूल, तो मतलब जानते हैं कि हाँ इसमें ब्लड है, वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। और ये एम्स BBS नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। आप जब ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो कौन सा सीक्वेंस उस टाइम पे मतलब कीजिएगा। तो फर्स्ट है आस्क द पेशेंट हिज नेम एंड वेरीफाई फ्रॉम फाइल, कलेक्ट सैंपल, लेवल द सैंपल एट बेड साइड। पहले आप पेशेंट से उसका नाम पूछिएगा, फिर उसके फाइल से वेरीफाई कीजिएगा कि हाँ वही नाम है, और देन इसके बाद सैंपल को कलेक्ट कीजिएगा और तब उस सैंपल को लेवल किया जाता है। तो ये मेथड जो है वो राइट है। इसी तरह से मतलब जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो किया जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है बी में कि लुक एट द फाइल, पहले ही फाइल नहीं देखेंगे, पहले उसका नाम पूछा जाता है तब, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। एंड सी प्री लेवल द सैंपल वाइल, नहीं लेने के बाद उसे लेवल किया जाता है, और नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है क्ले कलर्ड स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ, क्ले कलर का स्टूल कब देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है, और ये जिपमर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्ले कलर का जो स्टूल है, अगर आपके लीवर जो है वो बाइल अच्छे से नहीं ये कर पा रहा है तो उसमें क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। तो जब अच्छे से वो नहीं बाइल मतलब लीवर जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, सिंथेसिस कर पा रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे। मतलब बाइल का अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर बाइल का एबनॉर्मलिटी, तो वो जॉन्डिस से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट और लास्ट हमारा MCQ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग। बोल रहा है कि कौन सा जो है वो कंपोनेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग में रहता है। तो ये आपको याद रखना होगा, सोडियम सिट्रेट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग में प्रेजेंट रहता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं कोई पॉइंट रह गया हो या फिर कोई इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में।